हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। प्राचीन भारत का छठा अध्याय महावीर स्वामी एवं जैन धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ये तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने तप करके क्रोध, छल, इच्छा, अभिमान सभी पर विजय प्राप्त कर लिया हो, यानी मेडिटेशन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। और एक तीर्थंकर जो रहते हैं वो दूसरे को आत्मज्ञान का रास्ता दिखलाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, बट वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था और शीर्ष स्थान पर जैन धर्म पहुंचा था इन्हीं के। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का मार्ग नहीं है? तो जैन धर्म का 3 मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो इसमें गलत चुनने बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा व्रत है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंचव्रत अहिंसा है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, किसी जीव जंतु को नहीं मारना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ तीर्थंकर का नाम है और उनके प्रतीक चिन्ह है। चलिए देखते हैं। ऋषभ देव, तो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर के, उनका प्रतीक जो चिन्ह है वो बैल या सांड है। इसका हो जाएगा बैल या सांड। अजीतनाथ, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है, हाथी। फिर पार्श्वनाथ है तो इनका सर्प हो जाएगा। और महावीर स्वामी का सिंह। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किन स्थान से संबंधित है? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म है वो काशी यानी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि भाग्यवाद ही प्रबल निर्धारक होता है? तो ये किसने माना है? आजीवक ने माना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? चलिए देखते हैं। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिल्कुल सही है, 4th BC में हुआ था। नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय यह मानते थे कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है, ये बिल्कुल सही है। बट दिगंबर स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है यह नहीं मानते थे, ये सही है। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुआ था, बिल्कुल सही है। वल्लभी के गुजरात में हुआ था, गुजरात के मतलब वल्लभी में। डी है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर ही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो जैन साहित्य का निर्माण अर्धमगधी भाषा में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? तो प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थस्थल है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अस्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो अस्थानकवादी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है सार्वभौमिक विधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम जैन सभा 4th BC में पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन सभा, तो द्वितीय जैन सभा 6ठी ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में नहीं, 6ठी ईस्वी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। और इसके जो अध्यक्षता किए थे वो देवछी। इसका याद रखिएगा, आधा ही नाम याद रखिएगा, उतना भारी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर, तो आगे चलकर जब जैन धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया तो श्वेतांबर के जो संस्थापक रहे वो स्थूलभद्र थे। इसका हो जाएगा स्थूलभद्र।
और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि महामस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है। यहीं पर प्रतिवर्ष 12 वर्षों पर महामस्तका अभिषेक मनाया जाता है, जिसमें बाहुबली की पूजा की जाती है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। यह पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म है वो पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। इसमें कृषि एवं युद्ध प्रतिबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कृषि भी सही नहीं है और युद्ध भी, दोनों प्रतिबंधित है। तीसरा है कि इसमें संलेखन द्वारा शरीर त्यागा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था की निंदा इसमें नहीं की जाती है। इसमें भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत एवं गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत की व्यवस्था की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा चारों पांचों, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो गंधर्व का अर्थ होता है कि विद्यालयों के प्रधान, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रधान अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था, सुवर्धन को बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इन्हीं के शिष्य थे सुवर्धन, उन्हीं को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो कल्पसूत्र लिखा गया था संस्कृत में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित राजाओं में कौन सा जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं? तो बिंबिसार बिल्कुल सही है, बिंदुसार भी जैन धर्म के थे। अशोक नहीं, अशोक बौद्ध धर्म से। फिर अजातशत्रु भी बिल्कुल हो जाएगा, उदयन भी, और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी बिल्कुल सही है, और खारवेल। यानी 1 2 4 5 6 7, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। महावीर, तो महावीर का अर्थ होता है कि अपरिमिति पराक्रम, पराक्रम। निर्ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि बंधन रहित, यानी बंधनों से मुक्त होना, इसका हो जाएगा बंधन रहित। फिर हो जाएगा केवलिन, तो केवलिन का अर्थ होता है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, इसका हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। जिन, जिन का अर्थ होता है कि इंद्रियों पर जीत, विजय प्राप्त करने वाला, यानी इंद्रियों का जीतने वाला। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जैन शिल्प कला के उदाहरण है? तो हाथी गुफा है, बिल्कुल सही है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है। उड़ीसा के बाघ गुफा ये भी है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे माउंट आबू ही बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और गोमतेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से सभी। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग की सीरीज काफी पसंद आ रहा होगा।